वक्त तक हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो मोर देन 67% है। 21% से ज़ायद जो है हमारी ख़वातीन यहाँ पे फाउंडर्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हालात ऐसे ख़राब हैं, हमारे यंग स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं, यंग नौजवान पाकिस्तानी जो हैं, वो हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई रास्ते हमारे लिए निकालेंगे। ज़्यादा अक्सरियत हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, तो हमें उनको सर्विस देने की ज़रूरत है। Welcome to this special episode of Matrix Media. Today we have with us a very interesting guest. जिनको अगर हम कहें कि वो startups के king हैं तो वो गलत नहीं होगा. I'm going to introduce to you Mr. Parvez Abbasi, who is the project director of NIC, and इसके साथ साथ he is the co-founder of TeamUp. Thank you for being with us, sir. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. अगर आप थोड़ा सा बता सकें what about your early life, आपने कहाँ से पढ़ा and what led you to NIC? सही। So I was born in a small village, मरी में, और छोटी उम्र में मैं लंदन चला गया था अपने वालिदैन के साथ, और बचपन की परवरिश, स्कूलिंग, एजुकेशन वहीं पे हुई है। My background is in telecommunications. I studied telecommunications engineering and I worked with British Telecom in the UK. तो ये मेरी अर्ली डेज़ हैं, और 1991 में मैं पाकिस्तान आया था यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ पाकटेल, इंस्टाफोन और मोबिलिंक को हेल्प करने के लिए, जब वो शुरू में उन्होंने अपना काम शुरू किया था। That's interesting. So लंदन से आप फिर पाकिस्तान आ गए and then in NIC. Yeah, so the journey is quite long. It's 30 years. So I started working with telecom companies, and in 2001, unfortunately, I got fired, or fortunately, as the case may be. And then that opened up another door for me, where I started my own company called Mobile Zone, and we work with international brands like Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, etc. And we brought in mobile phones. पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ग्रो हो रही थी बहुत तेज़ी से, और उसको जो डिमांड थी मोबाइल फ़ोन की वो इतनी ज़्यादा थी कि वी वर इम्पोर्टिंग मिलियंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अ मंथ। एंड हमने बिज़नेस पर एक्सपेंड किया अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और UAE में। उससे क्या हुआ कि हमने बहुत अच्छी एक टीम बना ली थी, काम भी समझ लिया था, और 2-4 पैसे भी कमा लिए थे। What is NIC? The National Incubation Center is a public-private partnership between the Ministry of IT, Ignite, and Mobilink Jazz, our partners. तो हमारी कंपनी जो टीम अप है, ज़ुहैर खालिक मेरे पुराने दोस्त, कॉलीग भी रह चुके हैं, और मैंने ये कंपनी जो है बनाई थी सोच के साथ कि हम पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेट कैसे करेंगे, उनको सपोर्ट कैसे करेंगे। हमारा अपना एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमने देखा था कि पाकिस्तान में जब टेक्नोलॉजी आती है तो उससे कितने फ़ायदे पहुंचते हैं, ना सिर्फ शहरों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, स्पेशली यंग लोगों के साथ। तो हमने सोचा कि अगर हम टेक्नोलॉजी को एक तरफ लेके यंग लोगों के साथ मिला दें तो यकीनन पाकिस्तान के लिए हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों में आपके सामने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, और 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। 50 अरब रुपए से ज़ायद इन्वेस्टमेंट और सेल्स रेवेन्यूज़ जो हैं स्टार्टअप्स ने रेज़ किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा भी होगा यहाँ पे कि काफ़ी यंग लोग हैं, जिसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, मोर देन 20% ख़वातीन हैं। सर, जब आप इंक्यूबेशन कहते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, सो व्हाट डज इंक्यूबेशन मीन? That's a great question and thank you very much for asking that. Incubation basically ये होता है कि एक माहौल होता है, एक environment होती है जहाँ पे लोग safe, secure काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा प्रेमेच्योर पैदा होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो उसको एक हॉस्पिटल के अंदर इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो आपका जो आइडिया है, जो इस वक्त शायद थोड़ा सा कमज़ोर होगा, शायद पूरा मुकम्मल ना हो, तो उसको हम लेकर आते हैं उस आइडिया को, और उसको फिर इंक्यूबेट करते हैं, यानी कि उसको माहौल ऐसा देते हैं जिसमें वो फ्लरिश कर सकता है, उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं? फिज़िकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ज़रूरत होता है, इंटरनेट का, बिजली का, सिक्योरिटी का, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ ये है आपको एक प्रोग्राम मिलता है जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आइडिया के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा आइडिया है तो यकीनन मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन क्या दुनिया को भी अच्छा आइडिया लगता है कि नहीं? तो वो एक प्रोसेस है आइडिया वैलिडेशन का,
इसी तरह आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, इसी तरह आपके UI UX एक्सपीरियंसेस, और इसी तरह आपकी अगर फंडिंग चाहिए, आपको एंजल इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम में इजाफा करने के लिए, तो उन पैसों के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं। आई जस्ट वांटेड टू आस्क के NIC को अगर किसी स्टार्टअप ने अप्रोच करना है, सो व्हाट्स द प्रोसीजर? NIC को अप्रोच करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमें विज़िट करें www.nicpakistan.pk के ऊपर, या हमें फॉलो करें सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, और वहाँ पे हमें मैसेज ड्रॉप करें। हमारा एड्रेस जो है, हम लोग H9 में है, स्ट्रीट 6 में। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को गूगल करेंगे, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में मिल जाएगी। तो आप रब्ता करें, जब तक आप लोग रब्ता नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो मेरी राय तो ये है कि रीच आउट टू अस, send an email, send a WhatsApp, find us on social media, connect and share with us your idea and see how we can help you. सर, आपके पास हर कोहर्ट में कितने स्टार्टअप्स आते हैं और उसमें विमेन परसेंटेज कितनी है, विमेन लेड स्टार्टअप्स की? थैंक्स वेरी मच। हमारे यहाँ पे हर साल जो है हम 40 से 50 स्टार्टअप्स को लेते हैं, और हर स्टार्टअप के अंदर 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं टीम के अंदर, और हर 6 माह के बाद हम लोग ये इंडक्शन करते हैं। एक समर इनटेक है, एक विंटर इनटेक है। तो ये लोग हमारे साथ 1 साल के लिए हमारे साथ रहते हैं। जहाँ तक ख़वातीन की बात है, ये मैं आपको जवाब देने से पहले आपको बताऊँ कि औसतन पूरी दुनिया में 14% जो हैं ख़वातीन फाउंडर्स होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका में क्योंकि वो थोड़ा सा डेवलप्ड है तो 17% है। मुझे बेहद खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि इस्लामाबाद में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में 21% से ज़ायद जो है हमारी ख़वातीन यहाँ पे फाउंडर्स हैं। अगर आपके पास इतने स्टार्टअप्स आते हैं, उसमें से मैनी स्टार्टअप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली फेल, तो उनकी फेलियर की वजह क्या होती है? ये समझना ज़रूरी है कि फेलियर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। जो सबसे बड़ा इंक्यूबेशन दुनिया में माना जाता है वो है सिलिकॉन वैली, जिन्होंने 1952 में काम शुरू किया था। अगर वहाँ पे अगर आप देखें तो मोर देन 90% स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें तो जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ऑब्वियसली फेलियर रेट यहाँ पे भी है। आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इस वक्त तक हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो मोर देन 67% है इंक्यूबेशन सेंटर में पिछले 5 सालों में। ज़ाहिर है 5 साल के बाद ये फिगर चेंज होती रहेगी, लेकिन इस वक्त तक माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी एक अच्छा सक्सेसफुल रेट है। क्या वजह है कि लोग फेल क्यों होते हैं? मैं पर्सनली तो ये कहूँगा सबसे पहले कि फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। अगर उसी चीज़ से आप सीख सकते हैं तो यकीनन आपको आगे आके फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो कोशिश करती है, लेकिन वो कोट अनकोट फेल हो जाती है, वो पैसे नुकसान करती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन उनके जो फाउंडर्स हैं, अगर हम उनको देखें तो उन्होंने वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस हासिल किया है, और आगे जाके उनको शायद बड़े नुकसान से भी बचा सकती है, और वो एक्सपीरियंसेस उनको आगे लेके जा सकती है। सो फेलियर मेरी किताबों में तो कुछ है ही नहीं, अगर आप उस चीज़ से, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जहाँ तक बात है उसकी मुख्तलिफ राय वजह हो सकती है। एक तो ये है कि जो फाउंडर्स हैं, कितने फाउंडर्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ एक फाउंडर है, अकेला है, तो कितना काम वो एक बंदा या एक शख्स कर सकता है। सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा हैं तो एक किस्म की खिचड़ी बन जाती है और वो आगे नहीं जा सकते इकट्ठे एक डायरेक्शन में। तो वी फील के जो ऑप्टिमम नंबर है वो 3 फाउंडर्स होने चाहिए, अगर, और वो भी ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट हों, एक जैसे ना हों। यानी कि अगर एक इंजीनियर है तो एक फाइनेंस का बंदा होना चाहिए, अगर एक फाइनेंस का है तो एक मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारी और वजह भी हो सकती हैं। फंडिंग ऑफ कोर्स एक इशू है, लोगों के पास पैसे जो हैं, वसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि शायद जो इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनमें डिसकनेक्ट होता है। यानी कि बहुत सारे फाउंडर्स हैं वो कोचेबल नहीं है, यानी कि वो समझते हैं कि जो उनको आता है वो ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि फाउंडर्स समझते हैं कि वो समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं समझते। तो उनको एक ओपन माइंड रखना चाहिए कि कोई शख्स मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे उससे कुछ चीज़ें लेके 100%, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें उनकी माननी है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम उस एक्सपीरियंस का हासिल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आइडिया वैलिडेशन, लोगों के साथ शेयर करना, मार्केट में कस्टमर से फीडबैक लेना, ये बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी टीम को डेवलप करना, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी होगी तो आपका काम भी आगे बढ़ेगा। अगर आप खुद काम सारा करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे।
इस इकोनॉमी में और आजकल व्हाट डू यू फील कौन सा बिजनेस बूम कर रहा है? मेरे ख्याल में ना ये सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि हालात ऐसे ख़राब हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान हर दूसरे चौथे साल में किसी नाजुक दौर से गुज़र रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी नाजुक दौर से गुज़र रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले भी आगे बढ़ा है और अभी भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और मुझे बहुत ऑप्टिमिज़म है कि इन हालात में, इन मुश्किलात में हमारे यंग स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स जो हैं, यंग नौजवान पाकिस्तानी जो हैं, वो हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई रास्ते हमारे लिए निकालेंगे। जहाँ तक बात आती है, कोविड ने हमें सिखाया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिलीवरी चाहते हैं, यानी कि बाहर नहीं जाना चाहते। तो अगर हम ई कॉमर्स को देखें, मोबिलिटी को देखें, जैसे करीम ऊबर है, इस तरह बहुत सारी और ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन फार्मेसी है, मेडिसिन है, ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और इसकी मज़ीद और ज़रूरत है। अभी भी हम सिर्फ बड़े शहरों की हद तक हम लोग हैं। अगर हम इसी को देखें तो ज़्यादा अक्सरियत हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, तो हमें उनको सर्विस देने की ज़रूरत है। और आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहरों से निकल के ये स्टार्टअप्स जो हैं रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे और वही लर्निंग्स वापस शहरों के अंदर भी आके पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी डू यू थिंक इट शुड बी इन प्लेस ताकि स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट किया जा सके? NIC इज़ ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो और इनकरेज कर सके स्टार्टअप्स को। थैंक यू वेरी मच। ये कहना ज़रूरी है कि पिछले 2-3 सालों में जितनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मोर देन $700 मिलियन जो हैं वो पिछले 1.5-2 साल में पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी। इससे मेरे ख्याल में पिछले 20 साल में शायद इतनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के अंदर आई हो। तो गवर्नमेंट को मज़ीद एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मैं तो मशवरा एक दूंगा कि टैक्सेशन के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि वो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करें। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया है कि ये बहुत रिस्की बिज़नेस है, स्टार्टअप्स 90% फेल हो जाते हैं। तो अगर हम टैक्स पेयर को इजाज़त दें कि वो इन्वेस्ट करें स्टार्टअप्स के अंदर, और अगर उनके पैसे डूब जाते हैं तो अगले साल वो अपनी फ्यूचर टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकें। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये काफ़ी सालों से कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी थ्रू एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, इस प्रोसेस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे नए लोग टैक्स पेयर्स भी बनना शुरू हो जाएं। इफ़ यू हैव एनी मैसेज फॉर द यूथ, द फ्रेश ग्रेजुएट्स एक्चुअली, या फिर वो लोग जो अपना स्टार्टअप इनिशिएट करना चाहते हैं? मेरा मैसेज तो ये है कि जो पाकिस्तानी यूथ हैं, माशाल्लाह वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल। हमें किसी किस्म की दुनिया के लोगों से कम नहीं है और इसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम प्रोड्यूस करते हैं आरफा के तरह लोग, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग, अमजद साकिब साहब जैसे लोग, जहांगीर खान जैसे लोग और बेताशा और लोग हैं इसी माशरे के अंदर, इसी माहौल के अंदर। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज के जो नौजवान हैं माशाल्लाह उनके पास वो चीज़ें हैं जो प्रीवियस जनरेशन्स के पास नहीं थी। एक्सेस टू 3G, 4G, इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ वो मुकाबला कर सकती है। माशाल्लाह हमारी नौजवान जो हैं, फ्रीलांसर की दुनिया में अगर देखा जाए तो हम लोग नंबर 3 के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो नौजवान हैं, अगर वो अपने आइडिया के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप इंक्यूबेशन सेंटर आना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर हम नहीं भी आ सकते या नहीं आना चाहते, इंटरनेट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपने आइडियल को सर्च करें, यानी कि अपने आइडिया के बारे में, आपकी इंडस्ट्री के बारे में गूगल करें और अपना एक आइडियल बंदा ढूंढें जिसके पीछे आप उसको स्टडी करें और उसको फॉलो करें। और अपने मोहल्ले के अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर मेंटोर ढूंढें। कोई ऐसा शख्स ढूंढें जो आपसे थोड़ा सा सीनियर हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बारे में आप सोचते हैं देख के कि काश मैं भी इस तरह बनना चाहता हूँ, और उनको आप मिलें, उनको फॉलो करें। और नहीं तो हफ्ते में कम से कम 1 घंटा उनके साथ बैठें, चाय पिएं, उनकी राय लें, उनको अपना आइडियाज़ बताएं, उनकी अपनी ख्वाहिशात बताएं और उनसे मशवरा भी करें। मेरी राय ये है कि वहीं से हम सीखेंगे, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे।